हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास की सीरीज़ में। आज की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे 8वीं कक्षा पल्लव भाग 3 में संकलित एक पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को, जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। यह अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से लिया गया है और उनमें से एक है। जैसे को तैसा का अर्थ है हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। दूसरे शब्दों में से हम समझ सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इस प्रश्न उत्तर का संपूर्ण पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से लिंक से डाउनलोड करके आसानी से लिख सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न था इसमें का, इस पाठ को कहानी के माध्यम से अपनी भाषा में अपने विद्यालय में सुनाना है, तो उसको हम आगे कर सकते हैं। दूसरा का क है, दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दो। का क, कुम्हार को धोबी के गधे पर इतना गुस्सा क्यों आया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं, और धोबी साफ सफाई के साथ साथ कपड़े धोता है। अगर आप इस कहानी को फिर से दोबारा देखने चाहते हैं तो उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप वहां से एक बार फिर से देख सकते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। कुम्हार अपने बर्तनों को धूप में सुखाने के लिए बाहर रखा था, लेकिन एक दिन धोबी के गधे ने सभी बर्तनों पर कूद कूद कर उन्हें तोड़ दिया था। इसलिए कुम्हार को धोबी के गधे पर गुस्सा आया था और उसने गधे को बहुत पीटा भी था। अगला प्रश्न है, कुम्हार धोबी को क्यों सबक सिखाना चाहता था। तो इसका उत्तर है, धोबी अपने गधे द्वारा तोड़े गए सभी बर्तनों का कीमत कुम्हार को दे चुका था, फिर भी कुम्हार उसे सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि कुम्हार वक्त पर अपने ग्राहक को बर्तन नहीं दे पाएगा, अतः उसे बर्तनों को फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। यानी किसी भी काम को करने के लिए कोई भी कारीगर हो या फिर कुम्हार हो, ऑर्डर लेते हैं और उनको समय के तय समय के अनुसार ही देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके बर्तन सभी को इसके गधे ने तोड़ दिया था, धोबी के गधे ने। अगला प्रश्न है, दरबार में जाकर कुम्हार बादशाह अकबर से क्या बोला। धोबी से अपने टूटे बर्तनों का पैसा लेने के बावजूद भी कुम्हार नहीं माना और वह उसे सबक सिखाने के लिए बादशाह अकबर के पास जाता है और उसे अलग ही जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन अंत में वह खुद ही उस जाल में फंस जाता है। तो देखते हैं उसका उत्तर। धोबी का कोई मित्र ईरान से घूमकर आया था तथा उसके मित्र का कहना था कि ईरान के शाह को यानी ईरान के राजा को भारत का सब कुछ पसंद है, सिर्फ हाथियों को छोड़कर, क्योंकि भारत के हाथी काले और गंदे होते हैं तथा ईरान के हाथी सफ़ेद होते हैं। तो धोबी का कहने का मतलब था कि ईरान के हाथियों को दिन में 2 बार धोबियों द्वारा धोया जाता है, अतः वैसा ही काम अगर भारत में हो तो भारत के भी हाथी सफ़ेद हो जाएंगे। इसकी इन बातों को सुनकर बादशाह अकबर बोले कि ठीक है, हमारे राज्य में जितने भी धोबी हैं उनको हाथियों को नहलवाने और धुलवाने का काम में लगा दिया जाता है। तब उस समय कुम्हार ने कहा कि मेरे पड़ोस में एक कुम्हार है, धोबी है, वह अच्छे से धो सकता है। राजा जो बादशाह अकबर थे वे उसी वक्त समझ गए थे कि यह अपने किसी निजी मामले का बदला लेने के लिए धोबी का नाम ले रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी के हिसाब से काम किया और अंत में देखा कि धोबी भी अपने जाल में फंस चुका है, धोबी और कुम्हार दोनों, क्योंकि कुम्हार ज़्यादा चालाकी कर रहा था धोबी को फंसाने के लिए। अगला प्रश्न है, धोबी क्यों घबरा गया। तो कुम्हार के कहे अनुसार बादशाह अकबर ने कुम्हार के पड़ोसी धोबी को बुलवाकर हाथियों को धोने और साफ करने का काम सौंप दिया। दिन भर रगड़ रगड़ कर धोने पर भी हाथी सफ़ेद नहीं हुए, अतः धोबी घबरा गया कि उसे बादशाह का क्रोध का सामना करना पड़ेगा और उसे सज़ा मिलेगी, और यही जो था कुम्हार चाहता था। आखिर काले हाथी तो सफ़ेद होंगे ही नहीं, लेकिन इस काम में उसे फंसवा कर वो उसे सज़ा दिलवाना चाहता था। और इस चीज़ से बचने के लिए धोबी बीरबल के पास जाता है और बीरबल के बताए रास्ते के अनुसार वो राजा से कहता है कि अगर हाथियों के लिए एक बड़ा सा टब बना दिया जाएगा और उसमें हाथियों को रखकर अगर धोया जाएगा तो हाथी साफ़ हो जाएंगे। तो टब बनाने का काम जो है वो कुम्हार को सौंपा जाएगा। तब जाके अंत में कुम्हार समझ जाता है कि वो अपने ही जाल में फंस चुका है। देखते हैं आगे के प्रश्नों को और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। हाथियों को साफ न कर पाने के कारण बादशाह अकबर द्वारा धोबी को डांटे जाने पर वह क्या बोला। डांटे जाने पर वह क्या बोला होगा। तो इसका आंसर है,
दिन भर हाथियों को धोने के बावजूद भी धोबी हाथियों को साफ और सफ़ेद नहीं कर सका था। जब बादशाह अकबर उसे डांट रहे थे तो धोबी ने कहा कि महाराज, यदि मेरे पास एक बड़ा टब हो जिसमें हाथी को रगड़ते समय रखा जा सके तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हाथी ईरान के बादशाह के हाथियों से भी अधिक सफ़ेद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जैसे को तैसा कहानी से हमें क्या सीख मिली या क्या शिक्षा मिली। तो जैसे को तैसा कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे को अपकार या बुराई करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। जिस तरह कुम्हार ने धोबी को सबक सिखाने के लिए षड्यंत्र या फिर योजना बनाया था, षड्यंत्र रचा था, किंतु वह उल्टे उसमें फंस गया। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। अगर किसी के साथ हम अच्छा करेंगे या फिर उसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो इस कहानी का से हमें यही संदेश या फिर सीख मिलती है, क्योंकि हम इस कहानी में देखते हैं कि जिस तरह गलती से उसका गधा यानी धोबी का गधा कुम्हार के सभी बर्तनों को तोड़ देता है और जो धोबी है उस तोड़े हुए बर्तनों का कीमत भी चुका देता है। लेकिन कुम्हार जो धोबी के गधे को पीटता भी है, उससे पैसा भी लेता है, लेकिन फिर भी उसे सबक सिखाने के लिए ईरान के हाथियों सफ़ेद होने का वजह बता के योजना बनाता है और राजा से उसको बुलवाता भी है। लेकिन अंत में उस हाथी को धुलवाने के लिए टब का निर्माण करने के लिए जब राजा उसे आदेश देते हैं तो वह टब, हाथियों को रहने के लिए टब तो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर उसमें हाथी पाँव रखेंगे तो मिट्टी का टब तो टूट ही जाएगा। तो उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वह जिस तरह धोबी के साथ गलत कर रहा था उसके साथ भी वैसा ही हुआ। यानी अगर किसी के साथ हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी निश्चित है बुरा ही होगा। अगला प्रश्न है, धोबी को सबक सिखाने के लिए कुम्हार ने कौन सी योजना बनाई। तो धोबी को सबक सिखाने के लिए कुम्हार बादशाह अकबर के पास गया तथा भारतीय हाथी को ईरान के हाथी जैसा सफ़ेद करने का काम धोबी को करने को कहा। कुम्हार जानता था कि हाथी अगर सफ़ेद नहीं होंगे तो धोबी को सज़ा मिलेगी, क्योंकि जिसका रंग ही काला है हाथी का, उसे कितना भी धोया जाए वह सफ़ेद तो होगा नहीं। तो यहाँ पे है अगला प्रश्न, क्या कुम्हार अपनी योजना में कामयाब हुआ। तो इस आंसर को आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कुम्हार अपनी योजना में कामयाब नहीं हुआ। इतना लिखने से भी होगा, नहीं तो आप इसे इस तरह से भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। बादशाह अकबर भी समझ गए कि कुम्हार धोबी से अपने किसी काम का बदला लेने के लिए हाथियों को साफ और सफ़ेद करने का काम सौंप रहा है, अतः हाथियों को धोने का बड़ा टब बनाने की जिम्मेदारी भी कुम्हार को मिल गई। तब कुम्हार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने बादशाह अकबर के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगा। अगला प्रश्न है, झ धोबी सहायता के लिए किसके महल की ओर चल पड़ा था। तो धोबी सहायता के लिए बीरबल के महल की ओर चल पड़ा था। अकबर के कहे अनुसार ही उसने राजा को कहा था कि अगर हाथियों के लिए टब बन जाए तो उसमें हाथियों को आसानी से धोया जा सकता है, और ऐसा आकर कुम्हार करता है। लेकिन हाथी जब उसमें घुसती थी तभी वो टब टूट जाता था। तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। तो इसकी सहायता, इस काम में धोबी का सहायता किसने किया, बीरबल ने। प्रश्न संख्या 3 है, सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करो। तो इसका क है, गधा खाली जगह के कारण ज़ोर ज़ोर से रेंकने लगा। यानी जब गधा जो घुसा था कुम्हार के मिट्टी को जब तोड़ रहा था, उस समय कुम्हार ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। तो जो गधा था दर्द के कारण ज़ोर ज़ोर से रेंकने लगा। तो यहाँ पे ख होगा दर्द। उसके बाद है, खाली जगह से मिलने के पश्चात निश्चिंत होकर अपने घर वापस आ गया। तो जो धोबी है वो अकबर से मिलने के पश्चात, तो यहाँ पे अकबर नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे बीरबल होगा। बीरबल होगा क्योंकि उसने बीरबल से ही सहायता मांगी थी। तो पहले का दर्द होगा और दूसरे का बीरबल होगा। जब धोबी बीरबल से मिल लेता है तो उसे उसकी सहायता वो बीरबल करता है। तो यहाँ पे होगा, बीरबल से मिलने के पश्चात निश्चिंत होकर अपने घर वापस आया धोबी। उसके बाद है ग, कुम्हार को हाथी के नहलाने के लिए खाली जगह बनाने का आदेश दिया गया। तो हाथियों को नहलाने के लिए टब बनाने की उसका काम दिया गया था।
उसके बाद अंतिम प्रश्न है इसका, मैं तुम्हें तुम्हारे इस खाली जगह के लिए इनाम दूंगा। तो यह जो शब्द है या फिर सेंटेंस है, अकबर ने बीरबल से कहा था बुद्धिमत्ता, यानी बुद्धिमान, तुम्हारी इस बुद्धिमानी कार्य के लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ऐसा अकबर ने बीरबल से कहा था। तो आशा है आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इस पाठ को फिर से देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस आंसर को डाउनलोड करने का PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।